Now, IIT JEE 2012 पेपर 2 सॉल्यूशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेक्शन ए में जो फर्स्ट इनर क्वेश्चन पूछा हुआ है वो क्वेश्चन है द कंपाउंड दैट अंडरगोज डीकार्बोक्सिलेशन मोस्ट रेडिली अंडर माइल्ड कंडीशन। ए ऑप्शन जो दे रहे हैं वो ऑप्शन है साइक्लोहेक्सेन, इस पे COOH, यहाँ पे CH2COOH। जो बी ऑप्शन है वो है साइक्लोहेक्सेन और इस पर्टिकुलर पे यहाँ पे है COOH और यहाँ पे कीटोन। सी ऑप्शन में अगेन साइक्लोहेक्सेन, यहाँ भी COOH और इस पर्टिकुलर कार्बन पे भी COOH। और डी ऑप्शन साइक्लोहेक्सेन, यहाँ CH2COOH और इस पर्टिकुलर कंपाउंड कार्बन पे है कीटोन। इसमें हमें ये बताना है कि रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन किसका फास्ट होता है। द रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन डिपेंड्स ऑन स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन। रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन डिपेंड्स ऑन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल दें और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने के बाद जो कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज आएगा, अगर ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस की स्टेबिलिटी गेन कर रहा है, दैट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। जस्ट ऑन हीटिंग हम कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल लेते हैं। दैट मीन्स अगर पहले वाले पार्ट को देखें और यहाँ से हम कार्बन डाइऑक्साइड को निकालें और यहाँ नेगेटिव चार्ज बना है, तो दिस नेगेटिव चार्ज इज नॉट रेजोनेंस विद दैट CO ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। रेजोनेंस देखने का तरीका क्या है, A डबल बॉन्ड B C के पास पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, फ्री रेडिकल हो, लोन पेयर हो, डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो। इन सारे केसेस में हम रेजोनेंस की बात करते हैं। तो इसका अगर हमने यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बनाया और यहाँ पे COOH, A डबल बॉन्ड B तो है लेकिन यहाँ पे C के पास नेगेटिव चार्ज नहीं है। इट मींस अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं तो रेजोनेंस स्टेबिलिटी गेन नहीं होगी। लेकिन सेकंड वाले केस में देखो कि अगर हमने यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकाला और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज सोच रहे हैं तो A डबल बॉन्ड B C के पास नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव रेजोनेंस में होगा। दैट मींस इसका डीकार्बोक्सिलेशन बहुत ही आसानी से हो जाएगा। सी में चेक करते हैं कि सी वाले केस में भी अगर हमने यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को निकाला, नेगेटिव चार्ज बनाया, तो ये नेगेटिव चार्ज का रेजोनेंस अगर देखें तो A डबल बॉन्ड B C के पास नेगेटिव चार्ज नहीं है बल्कि है D के पास नेगेटिव, तो यहाँ पे रेजोनेंस की स्टेबिलिटी नहीं है। कॉरेस्पॉन्डिंग अगर यहाँ से भी कार्बन डाइऑक्साइड निकालकर नेगेटिव चार्ज बनाते हैं, A डबल बॉन्ड B C D के पास नेगेटिव चार्ज, इट मींस नेगेटिव चार्ज इज नॉट इन रेजोनेंस विद CO। तो ऑप्शन होगा बी। सेकंड क्वेश्चन मैंने जो पूछा वो है द मेजर प्रोडक्ट H ऑफ द गिवन रिएक्शन सीक्वेंस इज। यहाँ क्वेश्चन दे रखा है CH3 CH2 CO CH3। इसके फिर हमने CN नेगेटिव का रिएक्शन करा रखा है, इससे बना रखा है Z। इसके बाद 95% H2 SO4 और ही, इससे इन्होंने बना रखा है H। और क्वेश्चन पूछ रहा है द मेजर प्रोडक्ट H ऑफ द गिवन रिएक्शन सीक्वेंस इज। तो सबसे पहले चेक करें कि ये एक न्यूक्लियोफाइल और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इट मींस वो एल्डिहाइड या कीटोन का रिएक्शन करा रहे हैं और साइनोहाइड्रिन के फॉर्मेशन के बारे में सोच रहे हैं। तो ये साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन CN विल अटैक ओवर द कार्बोनिल कार्बन एंड कॉरस्पॉन्डिंग हमें CH3 CH2 CO नेगेटिव CH3 और CN ये मिल जाएगा। अगला स्टेप में क्या है कि 95% सल्फ्यूरिक एसिड, तो सल्फ्यूरिक एसिड से वो प्रोटॉन लेकर ये बना लेगा CH3 CH2 COH CH3 और CN। अगेन हीटिंग भी है तो इसका मतलब हम डिहाइड्रेशन भी कराएंगे और डिहाइड्रेशन के थ्रू हम जो कंपाउंड बनाएंगे वो कंपाउंड होगा CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3 एंड C ट्रिपल बॉन्ड N। तो ये जो पर्टिकुलर वाटर निकल रहा है ये वाटर इस CN के ऊपर पे अटैक कर सकते हैं और अटैक करने के बाद OH H OH H एंड अगेन OH एंड H इस पर्टिकुलर बॉन्ड को तोड़ दे और कॉरस्पॉन्डिंग जो कंपाउंड मिलेगा वो होगा CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3 और एक कार्बन पे 3 OH, एक कार्बन एक वाटर मॉलिक्यूल भी निकल जाएगा और वाटर मॉलिक्यूल के निकलने के कॉरस्पॉन्डिंग हमें जो कंपाउंड मिलता है COOH। इसका मतलब
इन्होंने ए ऑप्शन दे रखा है, ए ऑप्शन इज CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3 COOH। क्लियर, जो हमने बना रखा है CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3 COOH। बी ऑप्शन जो दे रखा है वो दे रखा है CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3 CN, मतलब इसकी हाइड्रोलाइसिस नहीं कर रहे हैं। सी ऑप्शन जो दे रखे हैं वो है CH3 CH2 COH COOH और CH3, मतलब ये साइनोहाइड्रीन का तो हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं लेकिन डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि सिस्टम में सल्फ्यूरिक एसिड है और ये डिहाइड्रेशन है, तो डिहाइड्रेशन कराकर आपको पहले अल्कीन के बारे में सोचना है। और डी ऑप्शन जो दे रहे हैं वो डी ऑप्शन है CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3 CO CH3, मतलब वो नाइट्राइल का पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करा रहे हैं, मतलब वन इक्विवेलेंट वाटर का रिएक्शन करा रहे हैं, अमाइड बना रहे हैं, सॉरी अमाइड NH2 अमाइड, वो अमाइड का फॉर्मेशन सोच रहे हैं। तो यहाँ पे हमें पार्शियल हाइड्रोलाइसिस नहीं करनी है बल्कि हमें फुल हाइड्रोलाइसिस करनी है कि बार बार वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा है, और जब बार बार सिस्टम से वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा है तो वाटर मॉलिक्यूल बार बार साइनाइड के ऊपर अटैक करेगा और अटैक करने के बाद वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करेगा, एंड आंसर विल बी ए। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन को एनालाइज करो तो इन्होंने पूछा हुआ है, एक पैराग्राफ है और इन्होंने दे रखा है इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस द कंपाउंड J इज एन इंटरमीडिएट। I कोई कंपाउंड है, I के ऊपर इन्होंने CH3CO ट्वाइस O एंड CH3COO Na का रिएक्शन कराकर J बना रखा है। J के ऊपर पहला रिएक्शन हाइड्रोजन प्लेटिनम कार्बन का है, दूसरा रिएक्शन SOCl2 का है और तीसरा रिएक्शन एनहाइड्रस AlCl3 का है, और इससे बना रहे हैं K। अब पूछ रहे हैं कि C9H8O2 give effervescence on treatment with sodium bicarbonate, मतलब effervescence with sodium bicarbonate, right? And positive Bayes test है, positive Bayes test, positive Bayes test, क्लियर। फिर से क्वेश्चन पढ़ता हूँ, इन्होंने दे रखा है आई के ऊपर एनहाइड्राइड का रिएक्शन है, एसिटिक एनहाइड्राइड का रिएक्शन है इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एसिटेट, इससे बना रखा है जे के ऊपर इन्होंने हाइड्रोजनेशन कराया, फिर उसके बाद SOCl2 का रिएक्शन कराया, फिर एनहाइड्रस AlCl3 का रिएक्शन कराया और इससे बना रहे हैं K। और इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि जे का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है C9H8O2, और जे ऐसा कोई कंपाउंड है जो एफर्वेसेंस दे रहा है सोडियम बाइकार्बोनेट, मतलब इस पर्टिकुलर के अंदर कहीं ना कहीं कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप मौजूद है। और सिस्टम में कह रहे हैं कि पॉजिटिव बेयस टेस्ट, इसका मतलब इसके अंदर कार्बन कार्बन डबल या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है। अब चेक करते हैं, आई एक न्यू रिएक्शन है पर्किंस, तो पर्किंस को कैसे डिफाइन करते हैं कि एरोमेटिक एल्डिहाइड ऑन ट्रीटमेंट विद एनहाइड्राइड ऑफ एन कार्बोक्सिलिक एसिड, एरोमेटिक एल्डिहाइड on treatment with anhydride of an carboxylic acid in presence of sodium or potassium salt of that acid which form anhydride, और anhydride हमेशा एलिफेटिक होनी चाहिए, तो हमेशा बोलते हैं एलिफेटिक क्योंकि उसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा। तो aromatic aldehyde on treatment with anhydride of an aliphatic acid in presence of sodium or potassium salt of that acid which form anhydride, so that mixture of reaction की बात ना हो, clear, side product का formation ना हो, and product is अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसका मतलब अगर एनहाइड्राइड है और पहला जो ऑप्शन दे रहे हैं वो ऑप्शन है बेंजीन, इसके ऊपर CHO मतलब बेंजल्डिहाइड, दूसरा है बेंजीन, इसके ऊपर CH2OH, तीसरा है बेंजीन COCH3 एसीटोन सॉरी बेंजो एसिडोफिनोन, और चौथा जो दे रहे हैं वो दे रहे हैं डबल बॉन्ड CH2, क्लियर। तो न्यू रिएक्शन आता है पर्किंस रिएक्शन, मतलब मैंने बोला एरोमेटिक एल्डिहाइड, तो एरोमेटिक एल्डिहाइड का ऑप्शन कौन सा होगा ए, कि एरोमेटिक एल्डिहाइड के ऊपर अगर हम ट्रीटमेंट करें एनहाइड्राइड का, जो मैकेनिज्म की बात करते हैं वो कहते हैं एनहाइड्राइड
का अल्फा हाइड्रोजन इस बेस के द्वारा एक्सट्रैक्ट कर लिया जाएगा और कार्बन आयन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये कार्बन आयन एल्डिहाइड के ऊपर अटैक करेगी। ये कार्बन आयन एल्डिहाइड के ऊपर अटैक करेगी। करस्पॉन्डिंग हमेशा कंपाउंड मिलता है PHCO नेगेटिव CH2 COO CH3, इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। और ये जो एसिटिक एसिड निकल रहा है इस पर्टिकुलर से वो प्रोटॉन लेकर बना लेता है OH और फिर यहाँ से वाटर निकल जाता है वाया इवन CP मैकेनिज्म और बना लेता है PHCH डबल बॉन्ड CH COO CH3 और फिर यही वाटर इसके ऊपर रिएक्शन करके OH और H और फाइनल हमें देता है PHCH डबल बॉन्ड CH COOH सिनेमिक एसिड। तो इन्होंने पहला रिएक्शन दे रखा है, वो रिएक्शन है परकिंस रिएक्शन। एरोमेटिक एल्डिहाइड ऑन ट्रीटमेंट विद anhydride of an aliphatic acid in presence of sodium salt of that acid which form anhydride to form 0 alpha beta unsaturated carboxylic acid। तो पहले लेवल में आपने जो कंपाउंड बनाया वो कंपाउंड है Z और Z effervescence with sodium bicarbonate it means carboxylic acid there and again Bayes reaction positive means carbon carbon double bond is again present in this molecule और इसका रिएक्शन उन्होंने करा रखा है हाइड्रोजन और प्लेटिनम। तो हाइड्रोजन प्लेटिनम इज यूज्ड टू रिड्यूस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के रिडक्शन से जो आप कंपाउंड बनाओगे वो कंपाउंड होगा बेंजीन सिंगल बॉन्ड फिर COOH ये हमने बना लिया। इसके बाद क्या है SOCl2। तो SOCl2 इज यूज्ड टू रिप्लेस OH ऑफ अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड टू फॉर्म अल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड। तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है तो कार्बोक्सिलिक एसिड से आप जो बनाओगे वो होगा एसिड हैलाइड एसिड हैलाइड नॉट एराइल हैलाइड एसिड हैलाइड। कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है तो हमें एसिड हैलाइड बनानी है और अगर अल्कोहल है उस पर्टिकुलर समय अल्काइल हैलाइड बनाना है। क्लियर ऑन रिएक्शन विद SOCl2। तो यहाँ से आपने OH का कन्वर्जन कर दिया Cl के साथ। अब आपसे कह रहा है एनहाइड्रस AlCl3। एनहाइड्रस AlCl3 मींस एरोमेटिक कंपाउंड्स एसिड हैलाइड एंड एनहाइड्रस AlCl3। मतलब रिएक्शन की बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। तो हम पहले एसाइल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करेंगे उसके बाद इसी बेंजीन का इसके ऊपर अटैक कराएंगे और इंट्रामोलिकुलर फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन कराएंगे और इंट्रामोलिकुलर फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन से हम जो कंपाउंड बनाएंगे दैट कंपाउंड विल बी लाइक दिस। तो ना जो ऑप्शन दे रखा है वो ऑप्शन है पहले क्वेश्चन की बात कर लें। पहले मैंने जो क्वेश्चन पूछा द कंपाउंड I इज, तो I हमने पहले बात कर लिया वो कंपाउंड हो गया बेंजल्डिहाइड। दूसरा ने जो क्वेश्चन पूछा हुआ है द कंपाउंड K इज, तो पहले इन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है वो ऑप्शन है बेंजीन और बेंजीन से इन्होंने लगा रखा है साइक्लोपेंटेन। क्लियर ये गलत। दूसरा ने ऑप्शन पूछ रखा है उसमें इन्होंने बना रखा है बेंजीन से 6 मेंबर रिंग और 6 मेंबर रिंग के कॉरेस्पॉन्डिंग इन्होंने बना रखा है एस्टर, ये भी गलत। तीसरा जो ऑप्शन दे रखा है वो ऑप्शन है दिस मॉलिक्यूल और चौथा जो ऑप्शन है इसी में इन्होंने कीटोन की पोजीशन को चेंज कर दी है और कीटोन की पोजीशन को चेंज करके इन्होंने यहाँ लगा लिया है। क्लियर। हमें दिमाग में रखना है कि यहाँ पे फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन है इट मींस इसी बेंजीन का इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से बॉन्ड बनाएगा और कार्बन से बॉन्ड बनाकर कीटोन उसी कार्बन से अटैच होगा जो बेंजीन का पार्ट है। नाउ द आंसर इज सी। नेक्स्ट इन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है वो मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है जिसमें एक से ज्यादा आंसर सही होंगे। इन्होंने जो पहला क्वेश्चन दिया है वो क्वेश्चन है विथ रेफरेंस टू स्कीम गिवन। इन्होंने एक स्ट्रक्चर बना रखा है वो स्ट्रक्चर है 6 मेंबर रिंग का एस्टर, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा रखा है ये है T। क्वेश्चन है विथ रेफरेंस टू द स्कीम गिवन which of the given statement about T, U, V and W are correct। इन्होंने T के ऊपर रिएक्शन करा रखा है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का, यह है U। इस U के ऊपर इन्होंने एक्सेस में CH3CO
ट्वाइस O का रिएक्शन करा रखा है, W है, और इसके ऊपर क्रोमियम ऑक्साइड H+ का रिएक्शन करा रखा है और ये बना रखा है V। अब क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि विच स्टेटमेंट अबाउट T, U, V एंड W आर और इज करेक्ट। अब चेक करते हैं, पहले रिएक्शन के बारे में सोचें। T लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का रिएक्शन है और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में AlH4 नेगेटिव है और एक हाइड्राइड के रूप में इसके ऊपर अटैक करता है और इसको तोड़ देता है। तो करस्पॉन्डिंग जो सोचते हैं वो सोचते हैं एस्टर के ऊपर रिडक्शन, तो ये कार्बन भी अल्कोहल में कन्वर्ट होगा और ये पर्टिकुलर पार्ट भी अल्कोहल बन जाएगा। तो इट मींस इसी को ब्रेक कर देना है और ब्रेक करने के करस्पॉन्डिंग जो कंपाउंड बनेगा वो हो जाएगा U। क्लियर। अब इसमें कह रहे हैं कि इस पर्टिकुलर एक्सेस में एस्टिक एनहाइड्राइड का रिएक्शन है, तो अल्कोहल और एस्टिक एनहाइड्राइड। तो आपको मालूम है कि अगर सिस्टम में कोई अल्कोहल हो और इसका रिएक्शन अगर हम एस्टिक एनहाइड्राइड से कराते हैं तो यहीं से एक न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करता है और इस पार्ट को निकाल देता है और ओवरऑल कार्बोक्सिलिक एसिड निकल जाती है और कार्बोक्सिलिक एसिड निकलने के करस्पॉन्डिंग हमें एस्टर मिल जाता है RCOOR। तो क्वेश्चन क्या है कि इस पर्टिकुलर के ऊपर एक्सेस में अगर एनहाइड्राइड का रिएक्शन कराएं, एस्टिक एनहाइड्राइड का रिएक्शन कराएं, तो ये अल्कोहल भी इसके साथ रिएक्शन करेगा और ये अल्कोहल भी इसके साथ रिएक्शन करेगा और इसके करस्पॉन्डिंग जो कंपाउंड मिलेगा वो OCOCH3 OCOCH3 और यहां पे आ जाएगा CH3। क्लियर। फिर इसकी बात करेगा कि ये क्रोमिक ऑक्साइड H+ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन, तो प्राइमरी अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा, ये भी प्राइमरी अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और इसके करस्पॉन्डिंग जो कंपाउंड मिला वो होगा COH और यहाँ पे CH3, ये है V और ये पर्टिकुलर कंपाउंड है W। अब चेक करते हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि T इज सॉल्युबल इन हॉट एक्वस KOH, पर्टिकुलर T इज सॉल्युबल इन हॉट एक्वस KOH। जो हॉट एक्वस KOH है तो एस्टर के ऊपर NaOH का रिएक्शन करा दो और NaOH के रिएक्शन से इसको तोड़ दो, इट मींस जो कंपाउंड मिलने वाला होगा वो होगा ऐसा कुछ। इट मींस जब इसका रिएक्शन कराओगे पहले OH आएगा, फिर ये प्रोटॉन खींचकर इसको कन्वर्ट कर देगा अल्कोहल में। तो इट मींस जो कंपाउंड मिला है एस्टर के ऊपर अगर हमने हॉट एक्वस KOH का रिएक्शन कराया तो सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल, और अगर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है इसका मतलब ये सॉल्युबल होगा वाटर के अंदर। क्लियर। स्टेटमेंट ए सही है। दूसरा कह रहे हैं U इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, तो U जो पर्टिकुलर कंपाउंड है वो ये कंपाउंड है, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव मींस ऐसा कोई कंपाउंड जिसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री सेंटर ऑफ सिमेट्री हो या कोई भी हो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, मतलब कायरल ना हो, और कायरल मतलब कार्बन की कम से कम 2 वैलेंसी ऐसी हो जो सेम होनी चाहिए। अब इसको चेक करते हैं, इस पर्टिकुलर कार्बन पे एक हाइड्रोजन है और एक मिथाइल है, ये तो अलग है, लेकिन आगे CH2CH2OH, यहाँ पे CH2CH2OH, तो ये पर्टिकुलर पार्ट और ये पर्टिकुलर पार्ट दोनों सेम है, इट मींस ये पर्टिकुलर कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ये स्टेटमेंट में सही हो गया। थर्ड आपसे कह रहा है मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ W, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ W इज C10H18O4। अब चेक कर सकते हैं इस पर्टिकुलर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 कार्बन 10 है, हाइड्रोजन उसे कॉरस्पॉन्डिंग दे सकते हो कि DU निकाल लो कि DU पर्टिकुलर आएगा 10 × 2 20 + 2 22 22 - 18 4 DU आ जाएगा 2। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक DU यहाँ पे एक DU यहाँ पे, इट मींस ये पर्टिकुलर भी सेटिस्फाइड है। ऑक्सीजन का DU का कैलकुलेशन में कोई भी रोल नहीं है इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया। क्लियर। DU का मैंने पहले बता रखा है हाउ टू कैलकुलेट DU। और डी ऑप्शन जो पूछ रहे हैं वो कह रहे हैं V give effervescence on treatment with sodium bicarbonate। क्लियर। effervescence with sodium bicarbonate, तो इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड मौजूद है, ये सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड निकालकर effervescence देगा। मतलब पहला क्वेश्चन था कि T is soluble in hot NaOH, स्टेटमेंट सही है। दूसरा है U is optically active, सॉरी U is optically inactive because both are same। इन्होंने पूछा U is optically inactive, नहीं सॉरी, इन्होंने क्वेश्चन पूछा है U is optically active, तो U is optically active मतलब दोनों या चारों ही डिफरेंट होने चाहिए और दो सेम है, ऑप्टिकल इनएक्टिव है, तो बी ऑप्शन गलत है, सॉरी मैंने यहाँ पे
इनएक्टिव सोच लिया, लेकिन क्वेश्चन था एक्टिव। थर्ड है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ W इज दिस, आपने देख लिया है। एंड लास्ट वी गिव एफर्वेसेंस ऑन ट्रीटमेंट विद एक्वस एंड सोडियम बाइकार्बोनेट, ये भी सही है। आंसर हो जाएगा A, C एंड D। लास्ट में जो क्वेश्चन पूछा है क्वेश्चन नंबर 40, इसमें इन्होंने 5 स्ट्रक्चर्स दिए और वो स्ट्रक्चर्स हैं 3 स्ट्रक्चर्स सॉहॉर्स में, जिसमें इन्होंने बना रखा है H, OH, Cl, CH3, H और OH, जिसको इन्होंने बोल रखा है M। दूसरा जो स्ट्रक्चर दे रखा है वो स्ट्रक्चर है Cl, OH, H, CH3, H और OH, जिसको इन्होंने बोल रखा है N। तीसरा जो स्ट्रक्चर है इन्होंने दे रखा है वो है H, OH, CH3, Cl, H और OH, जिन्होंने बोल रखा है O। नेक्स्ट जो दे रखा है वो है इसका न्यूमांस फॉर्म OH, H, CH3, OH, Cl और H, और चौथा इसको ना बोल रखा है P, और चौथा लास्ट जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर हमने दे रखा है OH, H, CH3, Cl, H और OH, जिसको इन्होंने बोल रखा है Q। तो आपको मिला हुआ है M, N, O, P and Q, और क्वेश्चन पूछना है कि which of the following statement or statements about N, O, P, Q with respect to M is or are correct। तो क्वेश्चन है A, M and N are not mirror image stereoisomers, M and O are identical, M and P are enantiomer, M and Q are identical। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले इन सभी को फ्रेक्शन में कन्वर्ट कर दो, और फ्रेक्शन में कन्वर्ट करने के बाद उसका RS नोमेनक्लेचर लिख दो, और RS नोमेनक्लेचर के बेसिस पे कैटेगराइज करो कि कौन सा कंपाउंड एनेंटियोमर है, कौन से कंपाउंड डायस्टेरियोमर है और कौन से कंपाउंड आइडेंटिकल है। तो फ्रेक्शन अगर सॉहॉर्स को फ्रेक्शन में कन्वर्ट करना हो तो सबसे पहले इसका इक्लिप्स फॉर्म लिखते हैं। तो ये दोनों पर्टिकुलर फॉर्म पहले से इक्लिप्स में है तो हम डायरेक्ट सोच सकते हैं, लेकिन ये फॉर्म स्टैगर्ड में है, और जब ये फॉर्म स्टैगर्ड में है इसको पहले इक्लिप्स में कन्वर्ट करना होगा, और इक्लिप्स में कन्वर्ट करने के लिए 180 का रोटेशन करना होगा। तो इसी पर्टिकुलर को अगर 180 का रोटेट कर दें और ये वैल्यू फिक्स कर दें CH3, H, OH, और इसको मैंने रोटेट कर दिया, तो इसके रोटेशन से यहां पे आ गया Cl, यहां आ गया H और यहां पे आ गया OH, ये कंपाउंड है। ये पर्टिकुलर अगर ध्यान से देखो तो ये भी स्टैगर्ड में है, तो स्टैगर्ड को पहले यहां भी इक्लिप्स में कन्वर्ट करते हैं, तो यहां पे कॉरेस्पॉन्डिंग जो कंपाउंड मिलता है वो होगा CH3, H, OH, और पीछे है Cl, OH और H। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर हम देखें CH3, OH, H और पीछे यहाँ भी Cl, H और OH, ये मिल गया। अब हम इसको फिशन में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो M को अगर फिशन में कन्वर्ट करना चाहूँ तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ वर्टिकल लाइन हमेशा 1 2 3 4, और हॉरिजॉन्टल पोजीशन में जो भी एटम ग्रुप है, अगर राइट में है H तो राइट में लिख लो, OH लेफ्ट में है लेफ्ट में लिख लो। अब इसको चेक करते हैं, तो यहाँ पे है CH3, यहाँ पे है Cl, राइट में H लेफ्ट में OH, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग H और OH। तो ये N की बात करें तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, मतलब CH3 Cl, CH3 के कॉरेस्पॉन्डिंग H, OH, OH और H, ये हो गया N। इसमें अगर हम चेक करें तो CH3 1 2 3 4, CH3 H, OH, H, OH एंड Cl, ये है आपका O। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग CH3 ये 1 2 3 एंड 4, CH3 OH, H, OH, H एंड Cl, ये आपका P। और लास्ट इसको चेक करें तो CH3 1 2 3 4, CH3 Cl, OH, H, H एंड OH। अब RS नोमेनक्लेचर सबसे छोटे को हमेशा प्लेन के पीछे रखना होता है, मतलब
या तो यहाँ पे होगा या तो यहाँ पे होगा, और अगर वो कभी भी यहाँ पे हो तो हमें एक बार शिफ्ट करके उसको पीछे करना होता है। तो सबसे अच्छा तरीका है कि अगर जो दिखाई दे उसका जस्ट अपोजिट कर लो, एक बार चेंज से इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो यहाँ पे हम बात करें कि यहाँ पे है फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो दिखाई दे रहा है एस लेकिन होगा आर। इस पर्टिकुलर पे फर्स्ट सेकंड थर्ड दिखाई दे रहा है आर लेकिन होगा एस। इस पर चेक करें तो ये है फर्स्ट सेकंड थर्ड दिखाई दे रहा है एस लेकिन यहाँ आर। इस पे फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ दिखाई दे रहा है एस लेकिन यहाँ पे होगा आर। इस पर्टिकुलर पे चेक करते हैं, यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ एस कॉरस्पॉन्डिंग आर, इसमें भी फर्स्ट सेकंड थर्ड दिखाई दे रहा है आर लेकिन कॉरस्पॉन्डिंग एस। इस पर चेक करें फर्स्ट सेकंड थर्ड आर दिखाई दे रहा है एस लेकिन इस पे फर्स्ट सेकंड थर्ड एस दिखाई दे रहा है आर। और इसके कॉरस्पॉन्डिंग चेक करें फर्स्ट सेकंड थर्ड आर दिखाई दे रहा है एस और यहाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ भी आर दिखाई दे रहा है एस। अब चेक करते हैं, इसी के रिस्पेक्ट में देखना है और इसका कॉन्फ़िगरेशन है 2 पे ये 1 ये 2 नॉट दिस वन। हाँ ऐसा डायरेक्ट चेक कर ले, बस ऊपर से चेक कर ले क्योंकि हमने एक जैसा लिख रखा है। तो इस पर्टिकुलर कार्बन पे हमें चाहिए आर और नीचे वाले कार्बन चाहिए हमें एस। मतलब जिस कार्बन से H OH और CH3 है उस पे चाहिए आर और जिस कार्बन पे Cl H और OH है उसमें हमें चाहिए S। अब चेक करते हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि MnR नॉन मिरर इमेज स्टीरियोआइसोमर्स। नॉन मिरर इमेज स्टीरियोआइसोमर्स दैट मींस ये बात कर रहा है डायस्टेरियोमर्स का। तो आइडेंटिकल कैसे पता करो कि अगर किसी कंपाउंड का आईयूपैक नेम सेम है और स्टीरियोकेमिस्ट्री भी सेम है दैट मींस कंपाउंड आइडेंटिकल होगा। कि अगर दो कायरल कार्बन है तो पहले में भी RR हो तो दूसरे में भी RR हो, पहले में अगर SS है तो दूसरे में भी SS है, क्लियर। और अगर हम बात करते हैं इनैन्सिमस की तो अगर वो पहला RR है दूसरा इसी का मिरर SS हो, अगर ये RS है तो R के कॉरस्पॉन्डिंग S, S के कॉरस्पॉन्डिंग R हो। अगर हम बात करते हैं डायस्टेरियोमर्स की, तो डायस्टेरियोमर्स केस में केयरफुल होना है कि एक तो मिरर होगा लेकिन दूसरा पार्ट मिरर नहीं होगा। मतलब अगर हम बात करते हैं RR तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग R और S हो जाए, या अगर हम बात करें SS तो SS के कॉरस्पॉन्डिंग भी RS हो जाए या SR कर ले। तो इसका अगर RR हो या SS हो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें RS या SR मिलता है तो कंपाउंड होगा डायस्टेरियोमर्स। अब चेक करते हैं, यहाँ जो उन्होंने कह रखा है वो है RS और यहाँ जो दे रहे हैं वो है RR। It means they are pair of diastereomers. They are non-mirror image. इसका मतलब ए ऑप्शन सही है। दूसरा कह रहे हैं MnOR identical. MnOR identical. M के पास कॉन्फ़िगरेशन था RS और O के पास वो कॉन्फ़िगरेशन यहाँ भी है R और S। क्लियर। अब चेक करो, R मतलब जिस पे OH H और CH3 है और S जिस पे H Cl और OH है, अगेन सेम है RS RS। इट मींस ये पर्टिकुलर भी सही। थर्ड ऑप्शन कह रहा है M and P are enantiomer. M and P, M की स्टीरियोकेमिस्ट्री है RS है और इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री है ये भी S और R है। डेमोंस्ट्रेट मतलब R के कॉरस्पॉन्डिंग S मिल गया और S के कॉरस्पॉन्डिंग R मिल गया। इट मींस ये दोनों भी पेयर ऑफ एनांसिमर है, ये भी सही है क्योंकि मैंने बोल रखा है RR का SS, RS का SR। और लास्ट ये पूछ रहे हैं M and Q are identical. M and Q are identical। चेक करते हैं, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन है RS और यहाँ जो कॉन्फ़िगरेशन है SS। इट मींस ये पार्टिकुलर आइडेंटिकल नहीं है बल्कि ये डायस्टेरियोमर्स हैं, ये गलत है। तो आंसर होगा A, B and C। तो ये जो मैंने क्वेश्चन लिए हुए हैं वो क्वेश्चन है IIT JEE 2012 पेपर 2। होप आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।